Hey guys, I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग है कि जब आपके क्रश आपको देखते हैं व्हाट इज इट दैट दे नोटिस फर्स्ट इन यू. एंड यस, हम सबका क्रश होता है कभी ना कभी. ओके, लाइक किसी ना किसी को हम पे क्रश होता है. आई एम सो सॉरी, मैंने सेंटेंस रॉन्ग बोला. किसी ना किसी को हम पे कभी ना कभी क्रश जरूर होता है. सो यस, विद दैट इन माइंड कि जब कोई आपको देखते हैं एंड उनको आप पे क्रश होता है, देन व्हाट इज इट दैट दे नोटिस अबाउट यू फर्स्ट. एंड आप देख सकते हो इस रीडिंग के लिए मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं. इन तीनों इमेज में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो, सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहां पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. हाँ, कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ को दोनों से हो सकता है, कुछ को तीनों से हो सकता है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लेट गो ऑफ व्हाट डजंट. सो लेट्स बिगिन. Hey group 1, welcome to your reading. So let's see ki what does your crush notice about you first. Okay. Right. As I said before, please take what resonates and let go of what doesn't. Okay. Right. Okay. First we have the intellect. सबसे पहली चीज मुझे फील हो रही है कि पीपल नोटिस योर माइंड फर्स्ट. ओके, जब आपके क्रश आपको देखते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वे यू लुक, बट मे बी जिस तरीके से आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो कोई चीज, या फिर अगर पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई काम किसी को बता रहे हो, कि तो जिस वे में आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो, जिस वे में आप दूसरों के साथ बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, या फिर गाइड करते हो कभी किसी को, या फिर फ्रेंड्स के साथ जो चीजें बोलते हो, कि तो लोग आपके उस चीज को सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड बाय दैट. ओके, लुक्स वगैरह पे अट्रैक्टेड होना अलग बात है, लेकिन इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी रेयर कि किसी के गुण से आजकल फर्स्ट कोई अट्रैक्टेड फील करता है, राइट? सो जो भी आपके क्रश है, आई एम सेंसिंग दैट पर्सन इज आपके क्रश नहीं, जिनको भी आप पे क्रश है, मे बी दैट पर्सन इज रियली गुड, क्योंकि जो फर्स्ट चीज वो आपको लेके नोटिस करते हैं, इट्स योर इंटेलेक्ट. ओके, एंड यस, आपके हेयर को भी वो बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं. एंड समथिंग अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस. ओके, समथिंग अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस. आई एम सेंसिंग कि या तो आप लोग बहुत अच्छे से खुद को स्टाइल करते हो, या फिर जिस भी तरीके से आप खुद को स्टाइल करते हो ना, वो आपको बहुत सूट करता है, आपके बॉडी को बहुत ज्यादा सूट करता है. ऑलराइट, एंड दैट व्हाट मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोगों का शायद से बहुत सिंपल या कैजुअल सेंस ऑफ स्टाइल होता होगा. आप ओवर डू नहीं करते हो, या फिर मैक्सिमलिस्ट आपका स्टाइल नहीं है. ओके, तो आई एम सेंसिंग कि कुछ लोगों के लिए दे ऑल्सो वंडर कि ये इंसान ऐसे सिंपल वे ऑफ ड्रेसिंग में भी इतना अच्छा कैसे लग सकता है, या फिर ये इंसान लाइक दे गेट इम्प्रेस्ड बाय द वे यू स्टाइल. ओके, एक वाइब भी उनको आपसे मिलता है दैट यू आर रिच, या फिर यू आर लाइक come from a very wealthy background. Okay, तो एक रॉयल्टी वाले वाइब्स भी आप देते हो लोगों को, एज वेल एज एक जेन्युइन वाइब भी देते हो. जब आपके क्रश आपको देखते हैं ना, आपके क्रश नहीं, आई एम सो सॉरी, प्लीज टेक इट इन दैट वे कि जब भी मैं आपके क्रश बोल रही हूँ, इट मीन्स समबडी हु हैज अ क्रश ऑन यू. ओके, फ्लो में गलत निकल सकता है. सो या, जब भी वो पर्सन आपको देखते हैं, दे फील लाइक यू आर वेरी like well put together. Okay, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा वेल पुट टुगेदर हो. एक चीज उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, या फिर इंटेलिजेंट हो, या फिर जो भी चीज आप करते हो आप उसमें बहुत अच्छे हो. तो मे बी पढ़ाई अगर अच्छे से करते हो उसमें बहुत अच्छे हो, डांस अगर करते हो उसमें बहुत अच्छे हो, कोई गेम्स अगर करते हो खेलते हो उसमें बहुत अच्छे हो. सो उन्हें आपके टैलेंट से भी अट्रैक्टेड फील होता है. दे नोटिस दैट अबाउट यू. They also notice your confidence. I don't know कि आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, बट जिनको भी आप पे क्रश होता है, दे फील लाइक दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, या फिर आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करते हो, कॉन्फिडेंटली शोकेस करते हो.
या फिर आप अपने टैलेंट को, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बहुत कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करते हो। अगर आप में से कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो, या फिर उतना जल्दी आप लोगों से उतने घुलते मिलते नहीं हो, या फिर एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्टेड अगर नहीं हो, ओके, कि आपको थोड़ा टाइम लगता है लोगों से कंफर्टेबल होने में या फिर लोगों से घुलने मिलने में, तो नो दैट उस चीज को भी आपके क्रश नोटिस करते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। कुछ कुछ लोगों को उस वजह से भी आपको लेके और क्यूरियोसिटी होती है, बिकॉज यू अपियर टू बी समवन जो सबको अपने पास नहीं आने देते हो। तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी भी उनके मन में होता है कि इस पर्सन के लाइफ में क्या होता होगा, ये पर्सन एक्चुअली में कैसा होता होगा। ऑलराइट, यस, थोड़े से मिस्टीरियस वाइब्स भी उन्हें आपसे लगते हैं। एक और चीज उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कुछ कुछ चीजों के को लेके या तो स्ट्रिक्ट हो या फिर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। ओके, समथिंग अबाउट यू स्पीक्स डिसिप्लिन या फिर स्ट्रिक्टनेस या फिर पर्टिकुलरनेस। ओके, ऐसे शैबी या तो आप नहीं रहते होगे, या फिर मे बी अपने आसपास को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके या सजा के रखते होगे, या फिर मे बी अगर डेस्क में काम करते हो या पढ़ते हो उसको क्लीन रखते होगे, या फिर मे बी योर वे ऑफ ड्रेसिंग वो इस चीज को उन्हें फील कराता है कि यू आर पर्टिकुलर अबाउट इट, यू आर पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अगर फिटनेस में हो देन नो दैट दैट इज ऑल्सो समथिंग जो वो नोटिस करते हैं, अगर फिटनेस पसंद है आपको। ओके, राइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके ऑरा में एक अलग सा कामनेस है। ओके, वो चीज भी जिनको भी आप पे क्रश होता है वो बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं उस चीज को। एक अलग सा कामनेस बोलो, या फिर कुछ लोग का मुझे कोल्डनेस भी फील हो रहा है। ओके, राइट, देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर सोचो कि आप लोग इंट्रोवर्टेड हो या फिर कुछ भी हो, स्टार्टिंग में अगर उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो ना, स्टार्टिंग के एक दो कॉन्वर्सेशंस में, या फिर स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स, तो वो भी एक चीज है जिसको नोटिस करते हैं द पीपल हु हैव अ क्रश ऑन यू, एंड आई डोंट नो, दैट ऑल्सो मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, राइट, आई एम सेंसिंग कि एक चीज उन्हें आप में फील होती है, ऑनेस्टी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दोनों में से कोई एक चीज। या तो आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो उन्हें लगता है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर कोई दिखावटी चीजें नहीं करते हो। ओके, अगर कोई पसंद नहीं है तो यू विल गेट अवे फ्रॉम देम, अगर कोई पसंद है तो आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगे, तो दिखावटी नहीं लगते हो आप उनको। ओके, ऑनेस्ट वाइब्स मिलते हैं, ब्लंट वाइब्स मिलते हैं। समथिंग अबाउट योर वॉइस, या फिर द वे यू टॉक, या फिर द वे यू टेक्स्ट। ओके, तो जहां पे भी वोकैबुलरी या फिर वॉइस यूज हो रहा है उस चीज को नोटिस करते हैं, एंड दे लाइक दैट थिंग अबाउट यू। आपके फेस के अपर पोर्शन को भी नोटिस करते हैं, एंड दे लव दैट। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए दे लव योर आईब्रोज, कुछ कुछ लोगों के लिए दे लव योर आईज, द स्पेक्स, अगर कुछ स्पेक्स पहनते हो तो, या फिर मे बी फोरहेड पे जैसे बाल गिरते हैं बहुत लोग को के वो, या फिर हेयर स्टाइल। ओके, वो भी हो सकता है। तो यहां से लेके अपर पोर्शन को, ओके, दे लव दैट अबाउट यू। कुछ अगर डिफरेंट हेयर कलर है आपका, या फिर इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल है आपका, या फिर डिफरेंट हेयर स्टाइल है, अगर मैक्सिमम लोग आपके आसपास में फॉर एग्जांपल कि छोटे बाल रखते हैं और आपके बाल लंबे हैं, देन नो दैट मेक्स यू डिफरेंट, उस चीज को नोटिस करते हैं। अगर आसपास के लोगों के पास उतना हेयर कलर नहीं है बट आप हेयर कलर करते हो तो नो दैट वो नोटिस करते हैं। या फिर अगर आसपास के लोगों का स्ट्रेट बाल है, आपका थोड़ा सा कर्ली या वेवी बाल है, तो उसको नोटिस करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी अपने फैमिली से रिलेटेड कोई चीज डालते हो तो उसको भी नोटिस करते हैं, एंड दे फील एज इफ यू हैव एन इंटरेस्टिंग फैमिली। ओके,
ये लास्ट वाला मैसेज बहुत कम लोग के लिए आ रहा है, बट इफ यू हैव एनी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया एटसेट्रा, तो उस चीज को भी वो नोटिस करते हैं, एनी काइंड ऑफ हैबिट, ओके, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एज वेल. बट ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. ऑलराइट, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर योर ग्रुप 1. होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि जिस भी पर्सन को या फिर जिन भी लोगों को आप पे क्रश होता है, व्हाट इज इट दैट दे नोटिस अबाउट यू फर्स्ट. सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी फॉर दिस रीडिंग. टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. कीप दैट इन माइंड प्लीज. ओके, सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करते हैं इज योर पर्सनैलिटी. ओके, आपके पर्सनैलिटी पे बहुत लोगों को क्रश होता है. ओके, नो मैटर आप उनके फिजिकल टाइप के हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी आता है या फिर मे बी टर्शियरी. ओके, बट जो भी इंसान आपसे इंटरैक्ट कर ले, ओके, दे विल हैव अ क्रश ऑन यू मोस्टली. राइट, सबका बात ऑब्वियसली नहीं है, हर किसी इंसान को आप पे क्रश नहीं होगा, बिकॉज दैट इज वेरी नेचुरल. बट हाँ, जिन को भी आप पे क्रश है ना, आपका पर्सनैलिटी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है. दे फील वेरी गुड विथ यू. यू मेक पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, विच इज वेरी स्पेशल. ओके, तो लोगों को याद रहता है आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उन्हें अच्छा फील करा रहे हो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जिससे भी इंटरेक्ट करते हो ना अपने क्रशेस से, मतलब जिनको भी आप पे क्रश है उन लोग से, दे जस्ट रिमेंबर दैट फीलिंग, क्योंकि आप बहुत अच्छे फीलिंग्स फील कराते हो उन्हें. ओके, यू गिव देम सिक्योरिटी, यू मेक देम फील सेफ, यू मेक देम फील कि हाँ अच्छा इस न्यू एनवायरनमेंट में कोई है जो मेरे को सपोर्ट करेगा, या फिर यू मेक देम फील कि कोई मुझे सुन रहा है, यू मेक देम फील हर्ड, यू मेक देम फील अंडरस्टूड. ओके, एक अलग सा सेफ्टी उन्हें आपके साथ फील होता है. ओके, एक अलग सा सेफ्टी उन्हें आपके साथ फील होता है, आपके बातों से उन्हें एक अलग सा दिलासा फील होता है. तो आई कैन से दिस फॉर श्योर कि जिन लोगों को भी आप पे क्रश है ना, वो दूर दूर का क्रश नहीं है, बिकॉज ये आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसपे लोग फिदा होते हैं. ऑलराइट, आपका कैरेक्टर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है. ओके, तो इसलिए कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो रहा होगा. जिनको भी आप पे क्रश है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आपका उनके साथ हुआ है. ऑलराइट, छोटा मोटा नहीं, बट काइंड ऑफ एटलीस्ट 2-3 बार तो इंटरेक्शन हुआ ही है. यू सी लाइक योर काइंडनेस रीचेस देम. काफी सारे लोगों को ये लगता है कि यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, एज वेल एज आप, आई डोंट नो, ये सेंटेंस आ रहा है कि दूसरों की तरह नहीं हो, दूसरों से अलग हो. तो मे बी जिस तरीके से आप दूसरों को ट्रीट करते हो वो आसपास के लोगों से अलग होता होगा, या फिर मे बी आप में एक अलग सी एम्पैथी है, या अलग से सिंपैथी है आप में, या लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग आप में ज्यादा है. ओके, तो इट इज योर कैरेक्टर दैट आउटशाइंस एवरीथिंग. ग्रुप नंबर 2. ओके, उन्हें लगता है कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, एंड आप ना लोगों को लॉन्ग टर्म वाइब्स देते हो. जिन को भी आप पे क्रश है, किसी को भी आप पे ऐसा क्रश नहीं है, या फिर किसी को भी आप पे ऐसा क्रश नहीं होता है कि चलो टाइम पास करेंगे इसके साथ, या फिर ऊपर वाला इन्फैचुएशन, बिकॉज आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि उन्हें बस लगता है कि ये इस पर्सन को मैं अपने लाइफ में रखना चाहता हूँ, या इस पर्सन को मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक मेरे लाइफ में रहे. ओके, तो शॉर्ट टर्म क्रश किसी को नहीं होता है, सबको ऐसा लगता है कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहे. ग्रुप 2, आपकी स्माइल भी उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. जिस तरीके से आप हंसते हो या फिर मुस्कुराते हो, कभी कभी खुद में ही अगर मुस्कुरा रहे हो ना, कुछ गाना सुन के स्माइल दे रहे हो, या फिर कोई मीम देख के हंस रहे हो, तो वो चीज भी आपके क्रश आप में नोटिस करते हैं, एंड दे लव दैट अबाउट यू. जब आप आसपास के लोगों के साथ बात कर रहे हो, खुद जोक्स बोल रहे हो, या फिर किसी और से जोक सुन रहे हो, एंड जिस तरीके से हंस रहे हो, जिस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, योर क्रश नोटिसेस यू. ओके, वो दूर से ही आपको नोटिस करते हैं, ये सब चीजें बहुत डीपली वो ऑब्जर्व करते हैं. इट्स लाइक कि आपकी हंसी उनके चेहरे पे हंसी लाती है, या फिर दैट पर्सन लव्स सीइंग यू स्माइल, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा कामिंग लगता है, वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. अगर आपने कभी एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट किया हो, भले ही
वो रियल लाइफ में हो, या फिर कभी कभी होता है ना, मीम्स देखते हैं किसी एनिमल का तो इंटरैक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में बोलते हैं आसपास के लोगों को, या फिर अगर बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया हो, या फिर कुछ ना कुछ अगर जुवेनाइल हरकतें की हो, ठीक है, जो कि आपके इनोसेंस को शोकेस करता है, जो कि आपके इनर चाइल्ड को शोकेस करता है, तो वो चीजें आपके क्रश ने नोटिस की है, या फिर वो चीजें आपके आपके क्रश नहीं, मतलब जिनको भी आप पे क्रश है, प्लीज टेक इट इन दैट वे। जब भी आपका क्रश मैं बोलूं, इट मीन्स कि जिन जिन लोगों को आप पे क्रश है, ठीक है, बिकॉज फ्लो में उतना लंबा सेंटेंस नहीं निकलता है, राइट। तो नो दैट कि उन लोगों को ये चीज आप में बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज एक इनोसेंस झलकता है, दे नोटिस दैट विद इन यू। आप में एक प्योरिटी है जो उतना ज्यादा दूसरों में नहीं झलकता है, एटलीस्ट उनकी आंखों में, ठीक है, कि दूसरों में वो प्योरिटी मैंने नहीं देखा है, दूसरों में वो इनोसेंस मैंने नहीं देखा है जो इसमें दिख रहा है। ओके आपके क्रश के जिनको भी आप पे क्रश है, उनके आंखों में यू आर समबडी हु इज वेरी क्यूट। ओके, नो मैटर आप दुनिया के सबसे हैंडसम या फिर सबसे ब्यूटीफुल पर्सन भी क्यों ना हो, उनकी आंखों में आई एम सेंसिंग कि आप क्यूट लगते हो। ओके, एंड दे लव दैट क्यूटनेस, दे लव दैट थिंग अबाउट यू। अगर आप में से कुछ कुछ लोग के सॉफ्ट फीचर्स है ना, तो उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग या फिर वो। ओके, सॉफ्ट फीचर्स, आपका सॉफ्टनेस, भले कैरेक्टर का सॉफ्टनेस हो या फिर चेहरे का सॉफ्टनेस हो, कोई सॉफ्ट फीचर्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग वो आपके हाथों को नोटिस करते हैं, द शेप ऑफ योर हैंड्स, दैट इज समथिंग दैट दे नोटिस, एंड आई डोंट नो, उन्हें वो भी पसंद आता है। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग एक्सेसराइज करते हो, या फिर नेल पेंट लगाते हो, या फिर मे बी आप लोग का शेप ऑफ हैंड। ओके, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे हैंड्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझे सामने से देखो, सच में मेरे फीट एंड मेरे हैंड्स बहुत बड़े हैं। ओके, मेरा हाइट 5'2" है, बट मेरे शूज 8 नंबर के हैं। ओके, तो इट्स अ बिग हैसल टू फाइंड द करेक्ट शूज ऑफ माई साइज। एनी हाउ, तो यस, दैट इज समथिंग, आपके हाथों को वो नोटिस करते हैं। जैसे जब आप कैजुअल कपड़े पहनते हो ना, एज वेल एज जब आप एथनिक कपड़े पहनते हो, या अगर ऑनलाइन कभी कुछ पिक्चर्स ऐसी डाली होंगी जहाँ पे कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं या फिर एथनिक पहने हुए हैं, उन टाइम्स में भी ये लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं, लगता है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। राइट, आई नो, मुझे एक चीज बस फील हुआ कि अगर आपको फूड से रिलेटेड फोटोज डालना पसंद है, या फिर खाने के शौकीन होना, कि कभी कॉफी खाया या फिर कभी कुछ चटपटा खाया या फास्ट फूड खाया, ओके, अगर खाना पसंद है आपको, या फिर खाने से रिलेटेड अगर पिक्चर्स कभी डालते हो, या फिर ड्रिंक्स से रिलेटेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या फिर जैसे माचा कॉफी एटसेट्रा वो सब हो गया, उससे रिलेटेड अगर पिक्चर्स डालते हो, या फिर अगर वो सब कभी ऑर्डर करते हो, मिल्क शेक्स वगैरह, तो उस चीज को भी वो नोटिस करते हैं, एंड दे फील लाइक कि ओके, इसमें वाइब मैच करेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फूडी। अगर कहीं पे घूमने वूमने जाते हो एंड उसके पिक्स डालते हो, या फिर सुनने में आता है कि हाँ आप यहाँ पे घूमने गए थे, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट दे नोटिस अबाउट यू एंड दे लाइक अबाउट यू। आप में से कुछ कुछ लोग अगर रीडर्स हो, बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद है, या फिर अगर सीरीज वगैरह देखना पसंद है एंड कभी किसी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हो, और राइट, या फिर किसी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में डिस्कस करते हो, तो वो चीज भी वो लोग नोटिस करते हैं कि आपके इंटरेस्ट किस किस चीज में है। ओके,
ओवरऑल यस, योर पर्सनैलिटी इज समथिंग जो उनके दिमाग में अटका रहता है, एंड दैट इज द थिंग जिसको वो भुला नहीं पाते बिल्कुल भी. ओके, सो these are the messages that I'm getting for you group 2. Hope it helps. Thank you so much and मिलते अगली रीडिंग में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So yes, let's see कि जिन जिन को भी आप पे क्रश है या होगा या होता है, what do they notice first about you? ग्रुप 3, पहली चीज तो मुझे फील हो रही है कि उनकी आंखों में ना आप किसी ना किसी वे शेप और फॉर्म में काफी ज्यादा यूनिक फील होते हो. ओके, मे बी वो लोग आपके जैसे किसी पर्सन से नहीं मिले हैं, या फिर आप में मे बी कुछ टैलेंट्स ऐसा है, या फिर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसा है, या फिर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है, या फिर मे बी इंटरेस्ट कुछ ऐसा है जिस वजह से जब भी वो आपके बारे में जानते हैं ना, दे फील कि ओके ये पर्सन बहुत ज्यादा यूनिक है, एंड आपका वो यूनिकनेस वो लोग नोटिस करते हैं. ये यूनिकनेस कुछ लोग का फिजिकल यूनिकनेस भी हो सकता है, लाइक मे बी कुछ लोग का हेयर स्टाइल अलग है, या फिर मे बी कुछ लोग इन लाइक ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकता है, कुछ लोग का एक सर्टन बर्थ मार्क हो सकता है. ओके, या समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट. ये बट एक प्रोमिनेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा बैठ के सोचना होगा कि मेरे बारे में क्या यूनिक है. लाइक अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट इज यूनिक अबाउट मी, आई एम समबडी हु कैन इंटरेक्ट विद घोस्ट. ठीक है, पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है. तो जब किसी को मेरे बारे में पता चलता है, इफ यू आस्क मी कि ओके इसके बारे में यूनिक क्या है, दे वुड ऑब्वियसली से कि ये चीज यूनिक है मेरे बारे में. और तो सिमिलरली ये कोई फिजिकल ट्रेट भी हो सकता है जो आपको ऑलरेडी पता हो आपके बारे में कि हाँ ये चीज यूजुअली सब में सुनने को नहीं मिलता. ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली रेयर है, बट यूजुअली नहीं मिलता है सुनने को. ओके, इट माइट इवन बी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. ओके, लाइक एक चीज यूनिक मेरे दोस्त के फैमिली बैकग्राउंड में था कि सब लोग डॉक्टर्स है, वो लोग सब लोग. ओके, 3 जनरेशन से सब लोग, चाचा ताऊ मामा मामी सब लोग. ओके, तो उतना ज्यादा यूनिक ट्रेट नहीं मिलता है किसी का कि सब लोग डॉक्टर हो फैमिली में. ओके, बहुत कम लोगों का मिलता है. तो सिमिलरली ये कोई एक ऐसी यूनिक चीज है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. वो कोई हॉबी वगैरह भी हो सकता है, कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है. ऑलराइट, लाइक मुझे मेटल सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है. तो जब मुझे किसी के बारे में पता चलता है कि ओके इसको भी मेटल सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर रॉक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है, आई गेट इंट्रीग्ड, क्योंकि सब लोगों को डेथ मेटल या फिर हार्ड रॉक नहीं पसंद है सॉन्ग्स. ओके, तो या सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा ही है कि पीपल नोटिस योर यूनिकनेस फर्स्ट. ओके, पीपल ऑल्सो नोटिस लाइक जो भी आपके जिनको भी आप पे क्रश है, दे नोटिस योर फिजिकल फॉर्म. उन्हें लगता है कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो. ओके, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें आप में अट्रैक्टिव लग सकती हैं, बट नो दैट कि जिन जिन को भी आप पे क्रश होता है, योर फिजिकल फॉर्म इज वन ऑफ द रीजन्स वाई दे गेट अट्रैक्टेड टू यू, नो मैटर आपको खुद का फिजिकल फॉर्म अट्रैक्टिव लगे ना लगे. ओके, बिकॉज हम खुद के टाइप नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इस वजह से जब हम खुद को आईने में देखते हैं हमें फ्लॉज दिखाई देता है, हम शायद से खुद को पसंद नहीं करते हैं, फिर कुछ कुछ फीचर्स को पसंद नहीं करते हैं, बट डज नॉट मीन कि हम दूसरों के टाइप के नहीं है. ठीक है, तो मे बी यू आर देयर फिजिकल टाइप, जिस वजह से ये एक प्रोमिनेंट ट्रेट आ रहा है कि लोगों को आपका फिजिकल फॉर्म बहुत ज्यादा पसंद है, आपका एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है. पर्टिकुलरली मुझे फील हो रहा है कि आपका बॉडी शेप एंड आपका हाइट, या फिर ये दोनों जैसे चीजें बैलेंस करती है खुद को. इट फील्स एज इफ कि आपका बॉडी शेप एंड आपका हाइट ये दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है. ऑलराइट, तो जो भी आपका बॉडी शेप है, इट गोज रियली वेल विथ योर हाइट. जिनको भी आप पे क्रश है, दे फील लाइक दैट. ओके, दे ऑल्सो फील कि आपका फेशियल फीचर बहुत अच्छा है. सो यू माइट हैव सम यूनिक फेशियल फीचर्स, या फिर आपके फेशियल फीचर्स उनके टाइप के होते होंगे. वॉट एवर फेशियल फीचर्स उनको पसंद है, उस टाइप का फेशियल फीचर आपका होता होगा. ओके, स्पेशली योर जॉ लाइन या फिर द लोअर पोर्शन ऑफ योर फेस. ओके, let's see what else.
We have glove. Okay. See, मे बी आप ये चीज जानबूझ के नहीं करते हो, बट समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील वेरी रोमांटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ओके, कुछ ना कुछ आपका ट्रेट है. देखो, ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग आ रहा है. आई जस्ट गिव सम एग्जाम्पल्स. आई एम सेंसिंग कि कुछ लोगों का वॉइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है उनको, कुछ लोगों का वे ऑफ टॉकिंग, कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोगों का जिस तरीके से आप बालों पे हाथ रखते हो वाइल टॉकिंग या वाइल डूइंग समथिंग, कुछ लोगों का मे बी वॉकिंग स्टाइल. ओके, बट कुछ ना कुछ ऐसे आदतें या फिजिकल फीचर्स आप में है विच मेक्स देम फील वेरी रोमांटिकली इंक्लाइंड टूवर्ड्स यू. ओके, एंड ये आप जानबूझ के नहीं करते हो. जानबूझ के, देखो जानबूझ के करना मतलब, देखो जैसे आई से कि हाँ, मेकअप हम खुद के लिए भी लगाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और को भी अच्छा, ताकि सोसाइटी में अच्छा दिखे या फिर ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, इसलिए भी बहुत टाइम मेकअप करते हैं या फिर खुद को अच्छे से तैयार करते हैं, राइट. तो वो जानबूझ के करना हुआ कि खुद को प्रेजेंटेबल रखने के लिए. बट ये वैसी चीजें मुझे फील हो रही है जो आप जानबूझ के नहीं करते हो, बट इट्स जस्ट दैट आपके कुछ बिहेवियर ट्रेट्स हैं जो कि उन लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आप में. ओके. मे बी बोलते बोलते हंसना, या फिर मे बी अगर आप किसी चीज के लिए पर्टिकुलर हो बहुत ज्यादा, या फिर किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो बहुत ज्यादा, तो डेडिकेटेडनेस भी एक ऐसा चीज होता है विच अदर पीपल फाइंड वेरी अट्रैक्टिव. ओके, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो समथिंग विच अदर पीपल फाइंड वेरी अट्रैक्टिव. तो ऐसे ट्रेट्स जो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो टू मेक योर सेल्फ मोर प्रेजेंटेबल, बट वो आप में इन्नेट है. ओके, वो कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, कोई छोटी सी आदत हो सकती है, ओके, कोई ट्रेट हो सकता है, ऑलराइट, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे वो अट्रैक्टेड होते हैं. ओके, मे बी आपका हेल्पफुल नेचर, मे बी जिस तरीके से आप दूसरों को अपना कंसर्न दिखाते हो, जिस तरीके से मे बी दूसरों को डांटते हो, बिकॉज वो भी कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है. ओके, राइट. यस, लंबी रीडिंग तो होनी थी नहीं ये, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट योर लाइक पीपल हु हैव अ क्रश ऑन यू फर्स्ट नोटिस इन यू. ओके, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं होगी. फर्स्ट में उतना ज्यादा तो हम किसी को नोटिस कर नहीं सकते हैं, या फिर डीपली उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं. बट लेट्स जस्ट चैनल अ फ्यू मैसेजेस अगर आ रही हैं तो. ओके, lastly I'm sensing some of your interests. Okay, that is what they notice first. कोई भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है ना, जिस भी चीज को लेके, दैट मेक्स देम फील इंटरेस्टेड. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक टीवी सीरीज देखते हो एंड कुछ करके जिन लोगों को आप पे क्रश है उनको पता चलता है कि ओके आप ये टीवी सीरीज देख रहे हो, तो भले ही वो उन्हें पसंद आए ना आए, दे वुड गूगल इट, दे वुड वांट टू नो अबाउट इट कि ओके इसको ये सीरीज पसंद है, चलो लेट मी नो कि ये कौन सा सीरीज है या फिर क्या स्टोरी लाइन है, या फिर मे बी देखना भी स्टार्ट कर दे कुछ कुछ लोगों के लिए. तो मुझे वो लग रहा है. ओके, तो योर इंटरेस्ट, जिस भी चीज को लेके इंटरेस्ट है आपको, नेचुरली ही वो लोग अपने आप से उन सब चीजों को लेके या तो इंटरेस्टेड हो जाते हैं या फिर क्यूरियस हो जाते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स, राइट. सो यस, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू टुडे, ग्रुप नंबर 3. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.